नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 20। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में करें पवित्र तीर्थ स्थलों मां गिरजा देवी, हनुमान धाम व मोंटेश्वर महादेव के दर्शन, वो भी मात्र 250 रुपए में। यात्रा 11 जून 2019 को रात्रि 11 बजे जाएगी। संपर्क करें उमेश सैनी 9045558333, विनोद सैनी 7838542212 व शौर्य सिंह 6397964479। मुरादाबाद के रोडवेज के पीछे आईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर उस गया था जब सेंटर के ही एक छात्र पर वहां के अध्यापकों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सेंटर पर जमकर उत्पात मचाने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत सेंटर संचालक ने पुलिस के आला अधिकारियों से भी करी। लेकिन छात्र का आरोप है कि वहां के अध्यापक छोटी छोटी बातों पर उससे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे और सवाल पूछने जाने पर डांटा जाता था। 3 जनवरी को जब वह अपने सब्जेक्ट का रजिस्टर नहीं लाया तब भी उसे इस तरह से ही सेंटर से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती रही, जिस वजह से युवक ने फीस तो लेने की मांग की, क्योंकि जितनी फीस उससे ले ली गई थी उसे उतना पढ़ाया नहीं गया। उसी मांग को लेकर वह सेंटर पर गया था, जिसके बाद उस पर सेंटर संचालक ने इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 1 माह पहले उसने फीस को लेकर ना पढ़ने की शिकायत उसने पोर्टल पर भी कर दी थी। लेकिन उस पर इस समय सेंटर द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। अब क्या सही है क्या गलत, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि छात्र की बात सही है तो इस मामले की पुलिस निष्पक्षता से जांच कर जो भी आरोपी हो उसे कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलवाए और निर्देश को न्याय दिलवाए। क्या नाम है आपका? सर सागर सक्सेना। क्या समस्या है आपकी? सर मैं पिछले 8 महीनों से आईटी कंप्यूटर सेंटर जो हरपाल नगर में स्थित है मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। 15 महीने का मेरा कोर्स था और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 6 महीने का, जिसमें कई बार मुझे सस्पेंड किया गया और सिर्फ इस वजह से यदि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी मैं प्रतीक सर से दोबारा पूछता था तो मुझसे वो अकड़ जाते थे और इसी बात पे सस्पेंड कर देते थे। 3 जनवरी को मैं रजिस्टर नहीं लाया था, इस वजह से उन्होंने मुझे कोचिंग सेंटर से निकाल दिया और अवैध व्यवहार करके मुझे कहा कि यहाँ पे दोबारा मत आना, हमें तुम्हें नहीं पढ़ाना है। और मैंने कई बार इनसे बात करने की कोशिश की, मेरे पेरेंट्स भी कई बार गए मगर वो मानने को तैयार नहीं है। तो जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के उनसे आपकी मुलाकात हुई, इसके संबंध की ऐसा करके मेरे साथ ही व्यवहार किया गया? नहीं सर, रत्नेश दुबे सर का फ़ोन आया था एक बार मेरे पास, तो मैंने उनसे कही थी कि सर जो भी है बैठ के बात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये कही कि नहीं सागर हमें नहीं रखना है आपको, और बहुत ही बदतमीजी से बोले। और मैंने ये बात कही कि सर मैं इंस्टीट्यूट पे आके बात करना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें नहीं घुसने देंगे। तो क्या आप एक बार किसी बार इंस्टीट्यूट गए? नहीं सर मैं नहीं गया था, मेरे पापा जी और मेरी दीदी जी गई थी जिनसे वो लोग नहीं मिले। अच्छा, तो इससे संबंधित कोई आपने प्रशासनिक कार्रवाई की है? जी मैंने प्रशासन द्वारा कार्रवाई की मांग करी है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। तो वहाँ ये सुनने में आई है, प्रकाश में आया मामला कि आपने वहाँ जाकर के सर्वर डाउन किया है, आप लड़के लेके? 27 तारीख को मैं वहाँ पे बात करने गया था, लेकिन वहाँ के जो टीचर हैं प्रतीक ठाकुर, उन्होंने हमसे अभद्र व्यवहार करा और जो 2-4 मेरे साथ वाल्मीकि लोग थे उनके साथ भी बदतमीजी से बात करी और उन्हें उल्टा सीधा बोला, जिससे उनकी ST एक्ट की एक्ट लगवाने की मांग की जाएगी। और उन्होंने उसी दिन गलशही थाने पे धरना प्रदर्शन करा जिससे शहर का माहौल भी खराब हो सकता था। मैं धारा 332 की मैं मांग करता हूं और उनसे मैं कार्रवाई करने की मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से।